पेट की बीमारी हो जाना। पेट की बीमारी में भी नाभि, नले, कौड़ी, धरण, आईबीएस ये बीमारी ज्यादातर देखने को मिलती है, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि ये बीमारी होती क्यों है, क्या इसके कारण होते हैं और कैसे लक्षण हम समझ पाए। तो आज हम इसी विषय में बात करने वाले हैं। दोस्तों, नाभि की समस्या जो होती है, अगर हम हाथ ऐसे लगाएं तो हमें एक लपढप लपढाऊ साउंड सुनाई देना चाहिए। अगर ये साउंड सुनाई देता है इसका मतलब नाभि बिल्कुल ठीक है। अगर ये साउंड हमें सुनाई नहीं दे रहा तो नाभि अपसेट हो गई है। ऐसे होता है कौड़ी। ये जो स्टैंडम बोन है, इसका जो सेंटर पॉइंट है, यहाँ पर हैवीनेस हो जाना, यहाँ पर भारीपन लगना, एक दाने के जैसा हमको नजर आना, एक गांठ जैसा हमें नजर आना, यानी कि कौड़ी की समस्या हो गई है। ऐसे ही नाभि से लगभग 2 उंगल नीचे ये वाला जो लोअर एब्डोमेन का पोर्शन है, यहाँ पर भारीपन हो जाना, इन्फ्लामेशन हो जाना, स्वेलिंग जैसा नजर आना, ये होता है नलों की समस्या। ये समस्या जब भी होगी, इसके होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हम क्या काम करते हैं, हमारा खाने का शेड्यूल क्या रहता है, हम क्या सोचते हैं, हम नींद कैसी लेते हैं, उस पर यह निर्भर करता है। अब नाभि की अगर हम बात करें, आप कोई वजन वाला काम करते हैं, आपने कोई हैवी वेट उठा लिया, आपके पेट पर प्रेशर आया और आपकी नाभि अपसेट हो गई। बहुत से पेशेंट बताते हैं कि मैंने ड्राइविंग ज्यादा कर ली, उसके बाद से ये दिक्कत हो गई है। तो अगर आपकी नाभि अपनी जगह से हटी है तो ये किसी भी कारण से हट सकती है। जरा सा ऊपर नीचे पैर पड़ गया, आपकी नाभि हट सकती है, क्योंकि ये बड़ी सेंसिटिव पार्ट्स है और यहाँ से बहुत सारी नर्व्स निकलती है जो हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पर काम करती है। ऐसी कौड़ी की समस्या हो जाना। पेशेंट कहता है कि मैं तो कुछ ऐसा काम करता भी नहीं हूँ। ये निर्भर करता है कि आप क्या खाते हैं, कितने बजे खाते हैं, आपका शेड्यूल क्या रहता है, आप पानी कितना पीते हैं, इसके ऊपर ये सब कौड़ी वगैरह निर्भर करती है। और ऐसा पेशेंट जब सुबह सोकर उठता है जिसको कौड़ी की दिक्कत है, मुंह में झाग जैसा, साबुन का घोल जैसा मुंह में नजर आता है, तो कंफर्म हो गया कि आपको कौड़ी है। ऐसी नलों की समस्या जब भी होगी, लोअर एब्डोमेन में होगी और पेशेंट ने अपनी कैपेसिटी से ज्यादा वजन उठा लिया, जो वर्क करता है उसकी जॉब ऐसी है जिसमें उसको निरंतर वजन उठाना पड़ता है। बहुत से लोग तो ऐसी जॉब करते हैं जिनको सीढ़ी पर भी वजन उठाकर चढ़ना उतरना पड़ता है, तो उनको ये दिक्कत ज्यादा होती है, ऐसा देखा जाता है। आप कंटिन्यू को गलती करते चले जा रहे हैं, वजन उठा रहे हैं, बहुत ज्यादा उठा रहे हैं, अपनी क्षमता से ज्यादा कोई वर्क कर रहे हैं, तो लोअर एब्डोमेन में प्रेशर आता है और वहां पर इन्फ्लामेशन हो जाती है। अब आता है आईबीएस की दिक्कत जब भी होगी दोस्तों, बड़ी आंत में होगी। ये वाला जो पोर्शन हम देख रहे हैं, ये हमारी बड़ी आंत होती है। पूरा जब हम खाना खाते हैं, खाना पूरे प्रोसेस से गुजरता हुआ, खाना डाइजेस्ट होता हुआ, बढ़ता हुआ, और जो वेस्ट मटेरियल बचता है वो हमारी बड़ी आंत में आ जाता है और एक प्रोसेस के द्वारा हम मल के रूप में उसका त्याग भी कर देते हैं। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत है, इसके अंदर जो मल है, जब इसका फंक्शन डिस्टर्ब हो गया, इसके अंदर जो मूवमेंट है, जो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट है, उसका फंक्शन डिस्टर्ब हो गया, वो फंक्शन स्लो हो गया, तो मन ही पड़ा सड़ता रहता है, जिसके कारण से गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं। अब पेशेंट का पेट जब साफ नहीं होगा तो गैस, एसिडिटी, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक ऐसी दिक्कतें हो जाती है। पेशेंट बताता है कि उसको डिप्रेशन हो गया। जब ऐसे पेशेंट का पेट साफ डेली नहीं होगा तो उसको डिप्रेशन हो जाना स्वाभाविक है। अब सबसे बड़ी समस्या आती है पेशेंट की, एक तो ये कहते हैं कि मेरा वजन निरंतर कम हो रहा है। तो दोस्तों, वजन जब कम हो रहा है तो आईबीएस के कारण से भी हो सकता है, नाभि नली के कारण से भी हो सकता है। तो ये एक आम बात है। पेशेंट ने बताते हैं कि मेरा 18 किलो कम हो गया, मेरा 20 किलो कम हो गया। अब पेशेंट ये नहीं समझ पा रहा कि मैं गलती क्या कर रहा हूं। सबसे बड़ी गलती दोस्तों आप जो करते हैं वो ये करते हैं कि आप निरंतर बाहर का खाना खा रहे हैं, आप फास्ट फूड बहुत ज्यादा खा रहे हैं, आप अल्कोहल ले रहे हैं, आप ड्रिंक कर रहे हैं, आप तला भुना ज्यादा खा रहे हैं, कोई शेड्यूल जीवन में फॉलो नहीं करते, जो मन किया, जब चाहा, जो किया, सब अपने मन मुताबिक चल रहे हैं। उसके कारण से हमारी जो आंत है, हमारा डाइजेस्ट सिस्टम है, वो इरिटेट हो जाता है। इसीलिए आईबीएस को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहा जाता है। इरिटेट हो जाना हमारे इंटेस्टाइन का सिंड्रोम ग्रुप ऑफ डिजीज। जब हमारी इंटेस्टाइन का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, उधर केमिकल सिक्रेशन प्रॉपर नहीं हो रहा होता, तो एक सिंड्रोम डिजीज बन जाती है। अब बात आती है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, जिसको पेट की बीमारी है, एक तो सबसे पहले उनको हल्का खाना खाना चाहिए। मिर्च मसाले, तला भुना, नॉन वेज, स्पाइसी ड्रिंक, ये सब इमीडिएटली बंद कर देनी चाहिए। घर का खाना खाना चाहिए, शुद्ध खाना खाना चाहिए। अगर हम बात करें आईबीएस की, आईबीएस जब होता है दोस्तों, इसमें कॉन्स्टिपेशन होता है, इसमें डायरिया होता है, और कभी कभी दोनों को अदल बदल होता है, कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी डायरिया। तो ऐसे लोगों को केला पपीता कम खाना चाहिए, बाकी फ्रूट्स
वो खा सकते हैं। राजमा, छोले, उड़द की दाल, कड़ी, अरबी, गोभी, भिंडी ऐसी चीजें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए और मिल्क प्रोडक्ट तो बिल्कुल भी नहीं लेने। उनको दूध, पनीर, खोआ, मिठाइयां ये बंद कर देनी चाहिए। चाय कॉफी का बहुत ज्यादा सेवन करते हैं, इमीडिएटली बंद कर दें। तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों को ये प्रोडक्ट बंद कर देने से, परहेज सावधानी रखने से, कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने से और न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट लेने से हम कुछ ही दिन में 100% क्योर कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी पेट की दिक्कत हो गई है, नाभि की दिक्कत है, नली की दिक्कत है, कौड़ी की दिक्कत है, आईबीएस की है, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ब्लोटिंग, मरोड़, ऐंठन, चुभन, डिप्रेशन, एंजाइटी, तो आप इमीडिएटली संपर्क कर सकते हैं, हमारे क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं और ये पूरी समस्या, बीमारी के कारण से आपका वजन जो कम हो रहा है वो बीमारी तो ठीक होगी, साथ में आपका वजन भी जरूर बढ़ेगा। तो आप देर ना करें, फोन उठाएं, संपर्क करें और अपना ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी लेंगे तो आप जल्दी स्वस्थ हो जाने वाले हैं। धन्यवाद।